This is part 3 of marketing management. Yesterday, what we did in part 1 and part 2, what we did, let me just recap it. We did a definition of marketing management. It is referred to management of all activities related to market. We'll be doing more on marketing management now. So we went through 3 definitions of marketing. We have to understand that human wants, satisfaction of consumer, satisfaction of human want is the very much important important logic on which all the definitions and philosophies of marketing management depends. फिर हमने करा था कि मार्केटिंग क्या है, इट्स अ सोशल प्रोसेस. हमने ये देखा था कि फीचर्स ऑफ मार्केटिंग क्या थे, नीड एंड वांट पे बेस्ड है, कंज्यूमर की नीड एंड वांट फुलफिल होनी चाहिए. क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, हम जो मार्केट में प्रोडक्ट को जाके ऑफर करते हैं, हम उस ऑफर करते वक्त अपने प्रोडक्ट की फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसके शेप, साइज. टीवी का एग्जाम्पल लिया था हमने. यहाँ पे भी हम ये देखेंगे कि जब हम मार्केट में कोई आइटम सर्विस को जब ऑफर कर रहे हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स. कस्टमर वैल्यू, जब भी आप ये कस्टमर वैल्यू पढ़ोगे, कस्टमर वैल्यू वर्ड पढ़ोगे, प्लीज़ इसको डायरेक्टली लिंक कर लेना अपने कॉम्पिटिटर से. दैट मीन्स यू शुड क्रिएट सच अ आइटम एंड सर्विस विच इज़ मच मच वैल्यूएबल, सो दैट इट एंड उस आइटम वो आइटम इतना अच्छा बने, वो आइटम इतना उसमें इतनी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हों जिसके कि आपके कॉम्पिटिटर से बेटर रिस्पॉन्स आए. ओके. एंड जो आप ये कस्टमर वैल्यू में आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि जब आप ये अपना आइटम अपने कंज्यूमर से एक्सचेंज कर रहे हैं, दे आर पेइंग यू मनी, दैट आइटम शुड होल्ड much worth equal to the money paid. Okay, so marketer must add to the value of product so that the customers refer your product over the competitor. एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मार्केटिंग में. सी, एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग में प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, मार्केटर अपने आइटम को मार्केट में लेके आके फीचर करते हैं, उसके फीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, ऑफर करते हैं, अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं. तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस अगेंस्ट मनी और मनी इज वर्थ. यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर. सो यहाँ पे एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है. आइटम का एक्सचेंज होने के लिए क्या चाहिए, हमें मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए. दोनों पार्टीज के पास वैल्यूएबल चीज़ होनी चाहिए जो एक दूसरे दोनों पार्टी एक दूसरे की आइटम को वैल्यू करे. बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट, कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए. सेलर को सेल करना है तो वो अपनी मर्जी से सेल करेगा, बायर को बाय करना है तो वो अपनी मर्जी से बाय करेगा. एंड दे शुड फील डिज़ायरेबल टू डील, उनका सहमत होनी चाहिए, उनको उसको सेल या परचेज करने की पूरी डिज़ायरेबिलिटी होनी चाहिए. एंड दे शुड बी केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी. ओके, what are we also read what can be marketed. Any item, any physical item, any services, any information. टूरिज्म प्लेसेस को, केरला का हमने एग्जांपल दिया था, उन सब चीज़ों को मार्केट करते हैं. सो एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ वांट और अ नीड. कोई भी ऐसी सामान, सर्विस, इंफॉर्मेशन, आइडिया जो मार्केट में आप ला सकते हो, ऑफर कर सकते हो और उसको देने से कस्टमर की वांट और नीड फुलफिल हो सकती है, तो वो चीज़ मार्केट हो सकती है. टुडे वी आर डूइंग व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. ओके, मार्केटिंग करने के लिए जो भी स्टेप्स हम लेते हैं, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन, जब हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में ऑलरेडी ये होता है कि हमारे कंज्यूमर को क्या चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू मेक अ चॉकलेट फॉर किड्स. सो वी विल अंडरस्टैंड कि किड्स को क्या पसंद है, किड्स को अच्छे शेप्स पसंद है, किड्स आजकल कौन सा कार्टून देख रहे हैं, तो हम उस कार्टून के शेप में वो चॉकलेट बनाएंगे. उसकी पैकिंग कितनी अट्रैक्टिव करेंगे, कितने कलरफुल चीज़ें पसंद होती हैं किड्स को. सो दे विल पुट ब्राइट कलर्स, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू इन द पैकेजिंग.
उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए। अगर हम ये ध्यान रखें कि वो चॉकलेट बहुत ज़्यादा स्वीट ना हो, टू डिके ना हो उससे, तो पेरेंट्स भी उसको प्रेफर करेंगे। सो व्हाट वाज दिस वाज अ होल लॉट ऑफ रिसर्च डन ऑन द आइटम बिफोर मेकिंग द प्रोडक्ट। बनाने के बाद जब आप उसको मार्केट में लेके जाओगे, उसको फीचर करोगे, जब पेरेंट्स अपने बेबीज़ के लिए उसको परचेज करेंगे, उनको खिलाएंगे, दे विल एंजॉय इट। प्रोबेबली उनके दांतों में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, देयर इज़ नो कंप्लेन। इफ़ यू टेक फीडबैक फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू कम आउट टू बी अ वेरी, यू गेट अ वेरी नाइस फीडबैक। तो व्हाट इज़ ऑल दिस, हमने प्लानिंग करी कि हमें क्या बनाना है, हमें उसकी पैकिंग कैसे करनी है, हमें उसके मार्केट में ले जाके किस तरीके से प्रेजेंट करना है। फिर हमने ये भी ध्यान दिया कि जो हम आइटम सेल कर रहे हैं उससे बेबीज़ को उनके टूथ में डिगे ना हो। सेल करने के बाद वी वेंट टू पेरेंट्स एंड वी ऑल्सो टुक फीडबैक। फीडबैक आजकल किस तरीके से लिए जा सकते हैं, हम रैपर्स के अंदर कुछ इंटरनेट की लिंक्स दे देते हैं, कुछ कूपन्स दे देते हैं, बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम करते हैं कि हम ऑनलाइन आके लोगों की फीडबैक कलेक्ट करते हैं। व्हाट वाज ऑल दिस वाज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ हाउ टू सेल द प्रोडक्ट। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है, जब मार्केटिंग, इस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। और इस मार्केटिंग में जो अलग अलग स्टेप्स थे, प्लानिंग से लेके सेलिंग तक, उस सब को जब हम मैनेजमेंट करते हैं, इट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केटिंग। एक भी सामान को मार्केट में ला के प्रेजेंट करने तक जो भी एक्टिविटी होगी, उस सब का मैनेजमेंट करने को कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। Or in other words, we can say it refers to planning. In my example, how did I plan that I want to make chocolate for kids? I will make a shape of this cartoon. This cartoon is so much of famous right now. तो मुझे उसी कार्टून के शेप में बना, दिस वॉज माई प्लानिंग। मैंने ऑर्गेनाइज किया, मैंने अपने सिस्टम के अंदर, अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री के अंदर बहुत क्रिएटिव टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को मैंने एक ग्रुप बनाया और मैंने उनको बोला कि हमें ये न्यू आइटम बनाना है, यू हैव टू गिव सच अ शेप। उन्होंने उसके ऊपर, प्रोडक्शन टीम ने उसके ऊपर वर्किंग करी, उसको डायरेक्शन करते हैं, कुछ प्रॉब्लम निकल के आती है, आइटम्स जब रेडी हो जाते हैं अगर वो सही से नहीं निकल के, तो वी डू कंट्रोलिंग ऑल्सो and controlling the activities which result in exchange of goods and services. मार्केटिंग में क्या होता है, अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि हम उस चीज़ को मार्केट में ले जाके सेल कर देते हैं, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ दैट गुड और सर्विसेज यू प्रोड्यूस्ड, दैट इज़ द रिजल्ट, वो जरूर हो रहा है। बिकॉज तभी हमने यही पढ़ा है, हमने भी लास्ट टॉपिक में यही पढ़ा है कि एक्सचेंज मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अब आप समझोगे कि जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, वाई वी रेड दिस फीचर ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि एक्सचेंज मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और वो ही आप हर डेफिनेशन में देखोगे कि दैट रिजल्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, द मेन फोकस ऑफ मार्केटिंग इज ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेन फोकस का है कि डेफिनेटली हमें गुड्स को मार्केट में सेल करना है, एक्सचेंज कराना है, बट सिर्फ सेलिंग हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव सेलिंग होने के साथ साथ बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में लाना, बेस्ट प्रेजेंटेशन करना, हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से ज़्यादा वैल्यूएबल, ज़्यादा प्रेफरेबल हो, और सेल करने के बाद कस्टमर सेटिस्फाइड हो। ओनली सेलिंग इज़ नॉट आवर मोटिव। अगर सिर्फ सेलिंग एक मोटिव होता तो ये मार्केटिंग चैप्टर कभी आपका बनता ही नहीं। देयर इज मच मोर देन जस्ट सेलिंग। ओके, Philip said marketing management is the art and science of choosing target markets. अब आपको ये किसी बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हम बार बार ये आर्ट एंड साइंस क्यों बोलते हैं। इसका मतलब ये है, आर्ट क्या चीज़ होती है, पेंटिंग करना, कुकिंग करना, डिजाइनिंग करना, क्रिएटिविटी वाला काम, क्राफ्ट्समैन, वो एक आर्ट होती है, वो एक कला होती है। वो कहाँ से आती है, वो या तो आपके अंदर बाय बर्थ होती है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपके आपके अंदर वो चीज़ बिल्ड होने लगती है, उसको कहते हैं आर्ट। साइंस किसको कहते हैं, साइंस जो है इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, थियोरीज बनी हुई हैं, डेफिनेट फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ फिक्स चीज़ें होती हैं, दैट इज साइंस। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक साइंस एंड आर्ट कैसे है। मार्केटिंग करना एक कला है। जो मार्केटर है वो समझता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, वो अपने आप ही अपने इंटेलेक्ट और अपने एनालिसिस समझ जाते हैं कि अगले दूसरे बंदे की नीड क्या होगी।
इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट है. यू योरसेल्फ डायरेक्ट. अब मेरे एग्जाम्पल में, चॉकलेट के एग्जाम्पल में, हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हमने अपने चॉकलेट को डोरेमोन की शेप में बनाया. किसी बुक में ये लिखा था कि अगर आप चॉकलेट को डोरेमोन की शेप में बनाओगे तो वो सेल होगा. हाउ डिड दिस आइडिया कम टू द मैनेजमेंट? Because they had that creativity to understand what babies and what kids would like. ओके, चॉकलेट के अंदर कैंडी डाल देना, चॉकलेट के अंदर जेम्स डाल देना, चॉकलेट को ओवरऑल जेम्स से डेकोरेट, ये सब एक क्रिएटिविटी है. दिस इज वाई जो टू सेल अ प्रोडक्ट एक कला है उसको बेचने की. विद साइंस क्यों है? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट में कुछ फिलोसफीज भी चलती हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट एक डेफिनेशंस के हिसाब से भी चलता है, फिलोसफीज के हिसाब से चलेगा, कुछ रूल्स के हिसाब से चलेगा. सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. You have to use your intellect, your creativity, and you have to also go through the rules and the theories as given by economists. So marketing management is an art and science of choosing target markets. मतलब मेरा example में target market कौन सा है? Kids, those who can eat chocolates around 3 to 4 years से लेके 10 years तक. Okay, so my चूजिंग मार्केट, टारगेट मार्केट, मैं समझ गई कि अभी तक मैं क्या करती थी, मैं नॉर्मल चॉकलेट बनाती थी. आई नेवर थॉट ऑफ हु इज गोइंग टू हैव इट. आई नेवर थॉट ऑफ कि बड़े लोग खा रहे हैं, यंगस्टर्स खा रहे हैं, या टीनेजर्स खा रहे हैं, या बच्चे खाते हैं. मेरा कोई ऐसा नहीं था. बट नाउ आई हैव डन मोर इन डेप्थ डाइवर्सिफिकेशन. मैंने बहुत अंदर जाके जब स्टडी करी और मैंने अपना एक टारगेट मार्केट बनाया. नाउ आई एम मेकिंग चॉकलेट्स फॉर किड्स फ्रॉम एज 4 to 10. सो ये टारगेट मार्केट मैंने चूज कर लिया. वंस इट इज चूजन, and getting, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer values of management. पहले मैंने अपना मार्केट चूज कर लिया. मार्केट चूज करके मैंने प्रोडक्ट्स बना के बेचना शुरू कर दिया. ठीक है, फॉर फ्यू मंथ्स इट इज ओके. बट फ्यू मंथ्स के बाद आप देखोगे कि आप सेम काम कर रहे हो और आपका रेवेन्यू उसी पे इंटैक्ट है. इट इज गोइंग गुड बट इट इज सेम. हाउ विल यू इंक्रीज इट? अब मुझे और काम करना पड़ेगा या मुझे और कस्टमर्स को लेके आना पड़ेगा. वो करने के लिए मैं क्या करूंगी? आई विल पुट मोर क्रिएटिविटी इनटू माय आइटम. मैं ऐसा कोई क्रिएटिविटी करूंगी जिसके कि मेरा प्रोडक्ट मेरे कॉम्पिटिटर से बेटर रहे, सुपीरियर रहे, जिसके कि मेरे कॉम्पिटिटर्स और बढ़े. Yesterday I gave an example of baking cakes. I made cakes. मैंने अभी तक केक्स बना रही थी, मैं अपनी सोसाइटी में सेल करती थी. My work was going good enough. My target was my society. But what I understood that people are liking more of the cake bread. So I specialize in that. अब उसको बढ़ाने के लिए what I started to do, कुछ लोगों को तो मैं केक्स भेज रही हूँ. अब मैंने एक और आइटम बना दिया जिसमें मैं सिर्फ ब्रेड सेल करती हूँ. So now I am only making breads and I am supplying it to shopkeepers, cafes, pastry houses, cake house, all that. Okay. So my first work was in marketing management. That is the art and science of choosing target markets and getting, keeping and growing customer. Target market बना दिया. Getting what? Getting customers from that target market. उन customers को keeping, उनको रखना है, वो नहीं जाएंगे, वो आपके कस्टमर्स रहेंगे. और उसके साथ एंड ग्रोइंग कस्टमर, उसके साथ और कस्टमर्स को ग्रो करना. कैसे करोगे? थ्रू क्रिएटिंग, delivering and communicating superior customer values of management. कस्टमर वैल्यूज क्या था? आप अपने प्रोडक्ट में ऐसी वैल्यूज ऐड करोगे जिसके कि आपका प्रोडक्ट हमेशा आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्रेफर किया जाए. आपको वो करना है. आपने मार्केट चूज कर लिया, आपने मार्केट के हिसाब से आपका आइटम बना लिया. जब आपका आइटम रेडी है, यू ऑलरेडी हैव फॉर एन एग्जांपल 100 कस्टमर्स राइट नाउ. आपको उन 100 कस्टमर्स को पाना है, उनको अपने साथ हमेशा रखना है, और 100 के बाद उसको 150 करना है. कैसे करोगे? बाय मेकिंग एंड बाय एडिंग मोर वैल्यू टू योर प्रोडक्ट, so that your product is preferable, always preferable over your competitor's item.
ओके, आई होप इतना समझने के बाद आपके लिए डेफिनेशन समझ में आ गई है. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिटेन इट इन योर हेड्स नाउ. अगर हम इस डेफिनेशन को ब्रेकअप करें तो हमें समझ में आएगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में होता क्या है. व्हाट आर वी डूइंग? वी आर चूजिंग अ टारगेट मार्केट, देन वी आर ग्रोइंग कस्टमर्स, and then we are adding value to our item to create customer values. The activities of marketing management begin by finalizing the target market. For example, target market for medicine manufacturers, hospital, doctors, chemists, shops, etc. तो पहले हमें टारगेट मार्केट को चूज करना है. आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यहीं से आपकी मार्केटिंग शुरू होती है. Once the target market is chosen, after choosing a target market, the next step is in marketing process is to take step to increase the number of customers. How will you do that? Growth is important, you know. आप काम करके एक लेवल पे नहीं रुक सकते. ग्रोथ भी जरूरी है, बढ़ना है. Next step is to increase the number of customers by analyzing the needs, wants and demands of customers and giving them due importance to the satisfaction of customers. आज मेरी जो किड्स की चॉकलेट्स जो हमने बना के सप्लाई करी थी, थोड़े टाइम तक किड्स वो चॉकलेट्स खाएंगे, दे विल लाइक इट. बट एक न्यू कॉम्पिटिटर अगर कोई और न्यू चॉकलेट टॉफ़ी इंट्रोड्यूस कर देगा तो हो सकता है कि मेरे जो कस्टमर्स थे वो उसके वहाँ पे स्विच हो जाए. सो यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट. you've chosen your target market, you produced your item and you got your customers. उनको ग्रो करना, जो ग्रोथ है ना, वो अगर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा तभी आप उस ऑब्जेक्टिव के पीछे बार बार अपने प्रोडक्ट को वैल्यू करोगे, बार बार रिव्यू करोगे कि आप क्या बेच रहे हो. बार बार जब आप अपने प्रोडक्ट को रिवाइज करोगे, रिव्यू करोगे, देखोगे उसको कि वो मैंने क्या बनाया है और उसको मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, तभी आप उस आइटम में वैल्यू ऐड करोगे जिसके कि आपके और कस्टमर्स ग्रो होंगे. एंड सेकंड स्टेप वाज टू ग्रो द कस्टमर्स. कैसे होंगे ग्रोथ? आप जब बार बार उस प्रोडक्ट को एनालाइज करोगे कि मैंने ये बनाया था, ओके दिस वाज द नीड, आज नीड बदल रही है, मुझे अपने आइटम को उस नीड के हिसाब से बदलना पड़ेगा. सो यू हैव दिस इज अ डेली प्रोसेस, डे नाइट, लाइक वी ईट and then we sleep. We have to do it daily. हमें रोज अपनी नीड्स एंड कस्टमर की वांट्स को समझना होगा, उसके हिसाब से हमें अपने आइटम को अपडेट करना होगा. Creating superior value. The next step in marketing management process is to create some special value. Special value is a very important term and you have to mention this term. Add value ठीक है, ऐड कर रहे हैं. दिस स्पेशल वैल्यू, ये वर्ड इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये ऐड वैल्यू से सुपीरियर वर्ड है. स्पेशल वैल्यू मतलब कि आपकी वैल्यू, आपका जो आइटम है उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए. स्पेशल चीज़ें क्या होती है? जो दूसरों में नहीं होती. सो योर टारगेट इज टू ऐड स्पेशल वैल्यू. प्रोसेस इज टू क्रिएट सम स्पेशल वैल्यू इन द प्रोडक्ट टू मेक योर प्रोडक्ट बेटर than competitors product. Okay, special value can be added by offering various schemes. For example, giving free insurance with car. This is very common nowadays. When you buy a car, you get insurance for 1 year free. Most of the time marketing managers aim at increasing demand, but sometimes they have to constrain or cut down demand due to shortage of supply by reducing expenses on promotion. ये दिस लाइन सेज कि मार्केटिंग मैनेजर्स का काम क्या होता है? डिमांड इंक्रीज करना. बट कभी कभी वो नहीं करते ऐसा, क्योंकि कभी सप्लाई अगर शॉर्ट है, किसी वजह से सप्लाई नहीं बन पा रही, कहीं लेबर की स्ट्राइक होती है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता. जब ऐसे केसेस आते हैं तो उनको प्रमोशन कम करके वो डिमांड को एक बार कट डाउन करना पड़ता है. The situation of reducing the demand that happened before 1990s. Now the main motive of marketing managers is to manage the demand effectively. That's okay. Okay, so marketing management में हमने क्या चीज़ें, इसकी डेफिनेशन में हमने 3 चीज़ें ये समझी कि we have to choose a market and then we have to grow customers in the target market and then we have to create a superior value. We have to create a special value in our product. We have to make our product better and better so that it is always preferred more and more preferred over your competitors product. Okay, now we will see what is the difference between marketing and selling. Selling क्या होता है कि आपने एक आइटम मार्केट में गए और आप बस बेच के आ गए.
ये होता है सेलिंग। आपको कोई मतलब नहीं है कि आपने किस तरीके का आइटम बनाया था, वो आइटम आपके कस्टमर को चाहिए या नहीं चाहिए, वो आइटम की वैल्यू क्या है, उसका प्राइस क्या रखा था, यू नो नथिंग अबाउट इट एंड यू आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट इट। सेल करने के बाद वो कस्टमर हैप्पी है भी या नहीं है, कोई फीडबैक नहीं लिया, कुछ नहीं, आपको इस पार्ट ऑफ लाइफ से कोई मतलब नहीं। ओनली जस्ट दैट यू हैव टू सेल इट, दैट इज व्हाट इज सेलिंग। फोकस ये होता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा हम सेलिंग करें, प्रॉफिट अर्न करें, सेलिंग करें, प्रॉफिट अर्न करें, यही पूरा मोटिव होता है। मार्केटिंग इज नॉट दिस। आज हम मार्केटिंग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटर्स एन नंबर ऑफ आइटम्स आर इन मार्केट। अगर मार्केटिंग नहीं होगी, हम बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को फोकस नहीं करेंगे, तो हम मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। ओके, generally people consider marketing selling as synonyms of each other, but actually these two are different concepts. Selling is just a part of marketing activity. Selling is this much of what marketing is. Selling is just a very small part of marketing. Marketing is a wide term. It includes wide range of activities such as planning the design of product. I planned that my chocolate is going to be a shape in Doraemon's shape. So that was my planning. Okay, and the designing of product. Pricing the product. मुझे प्राइस क्या करना है? बच्चों के चॉकलेट है, I don't want to keep it very expensive. Okay, 10 rupees or 20 rupees max, that's it. Pricing the product. Selling the product. How I'm going to sell it. आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल करने के लिए, आफ्टर सेल सर्विस होने के लिए मेरी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स विल गो टू द कस्टमर्स and they will get the feedback. When we buy television, or there are lot many other expensive items we buy, सेल करने के बाद वो फीडबैक लेने आते हैं आपके घर में, आपका आपका रिव्यू लेने आते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं। वो एक कस्टमर डिलाइट होता है, वो कस्टमर का एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है उस कंपनी से, और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करता है आफ्टर सेल सर्विसेज। सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, ये सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में होती हैं। क्या? प्लानिंग, डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग द प्रोडक्ट, सेलिंग द प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विस, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर, इतना सब कुछ होता है मार्केटिंग में, नॉट जस्ट वन सेलिंग द आइटम। सेलिंग रेफर्स टू सेल ऑफ गुड सर्विसेज थ्रू पब्लिसिटी, प्रमोशन, सेल्समैन, एडवर्टीजमेंट, निकाले जाओ सामान, बेचे जाओ, ये नहीं है मार्केट, दिस इज जस्ट सेलिंग। इन सेलिंग प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट्स इट। सेलिंग का मतलब ये है कि मार्केट में जब वो प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है, आप उसके लिए पैसे ले रहे हो, एंड दैट इज ऑल इज सेलिंग। वो मार्केटिंग नहीं है। उस सेलिंग को करने के लिए आपने बहुत कुछ करना पड़ता है, विच इज मार्केटिंग। सेलिंग फोकसेस ऑन नीड ऑफ सेलर। सेलर की क्या नीड है? कि उसको प्रॉफिट करना है, उसका फोकस है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ पे नीड ऑफ सेलर इज मोर फोकस्ड। इन मार्केटिंग वी फोकस ऑन व्हाट कस्टमर नीड। जो कस्टमर चाहता है हम वही बनाते हैं, उसकी पॉकेट के हिसाब से बनाते हैं, उसकी नीड के हिसाब से बनाते हैं, वो उसको अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, हम उसके हिसाब से बनाते हैं। Objective of selling is to maximize the profit and sale. Here the objective is earning optimum profit with customer satisfaction. यहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, सेल को मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे वी कैन still afford to get an optimum profit, not very high profit, but we want most of customer satisfaction. Scope of selling is limited to exchange of goods services for some consideration, for cash, for price. चॉकलेट बेच के मैंने 20 रुपीज परचेज करे, दैट इज सेलिंग। स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वेरी वाइड। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक क्रिएशन ऑफ डिमांड, मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे भी हम इतनी मार्केटिंग करते हैं, इतनी चीज़ों को ऑफर करते हैं कि वहाँ से लोग खरीदने के लिए शुरू हो जाते हैं। उनकी नीड नहीं होती तो भी वो लेने आ जाते हैं। तो दिस इज क्रिएशन ऑफ डिमांड। डिजाइनिंग ऑफ, आप मार्केट मॉल्स में जाते हो, आपको ज़रूरत नहीं होती होगी, बट फिर भी आप इतना सामान देख के यू स्टार्ट बाइंग, that becomes your demand and that becomes your need suddenly. So what marketing does, it creates demand, designing of product according to the demand, using promotional techniques and after sale survey to find out customer। आप देखो कि जो प्रोडक्ट लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए बना है वो, और जो प्रोडक्ट जेंट्स के लिए, बॉयज के लिए बना है, कितना अलग होता है। उनके टेस्ट के हिसाब से होता है, व्हाट दे लाइक उसके हिसाब से होता है। ओके, सो इन सब चीज़ों को फोकस करता है मार्केटिंग। सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन हो गया है, सामान रेडी है,
एक शॉपकीपर ने उसको सेल कर दिया, दैट इज इट। सेलिंग स्टार्ट्स जब प्रोडक्शन हो गया है, प्रोड्यूसर ने आइटम बना दिया है और सेलर हैज टू जस्ट ब्रिंग इट टू द मार्केट, उसको दे के एनकैश कर लेते हैं, दैट इज सेलिंग। मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होने से पहले हम पहले तो प्लानिंग करते हैं। दे मैनेजमेंट व्हाट डू दे डू, पहले मीटिंग्स कंडक्ट करी जाती कि हमें न्यू आइटम बनाना है, उसकी प्लानिंग सालों साल चलती है। कोई न्यू सर्विस लेके आनी, उसकी प्लानिंग सालों साल। अच्छी बिग कंपनीज में एक सेपरेट मार्केटिंग की टीम के अंदर ओनली एक प्लानिंग टीम होती है। उस प्लानिंग टीम के अंदर ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो इस पे फोकस करते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या बना रहा है और हमें नई क्या प्रोडक्ट या आइटम या सर्विस को लॉन्च करना चाहिए। So marketing starts much before production and continues even after sale. How? For an example, yesterday I bought RO 2000 का RO मेरे घर पे वो मुझे सेल करके गया है। After 1 week he will come back and he will ask me, ma'am, are you liking the product? Is it functioning well? Are you getting pure water? Is the taste of water better or it is bitter? How do you what is your feedback? How do you rate us? All this he will ask you. इफ अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हो कि मेरे आरओ में सडनली ये टूट गया या पानी फिल्टर नहीं हो रहा है स्टफ स्टफ, दे विल कम बैक, दे विल गिव यू फ्री सर्विस इफ पॉसिबल, और आपके वो चीज़ को वो ठीक करके जाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमर ज़्यादा खुश रहेगा एंड दिस इज होल प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। Seller uses promotional techniques and some manipulative tactics also to increase the sale। मतलब कि यहाँ पे सेल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसके डिसएडवांटेजेस को या उसके अपने आइटम के ड्रॉबैक्स को हाइड कर सकते हो, आप उसके एडवांटेजेस को बूस्ट अप करके एग्जैजरेट करके बता सकते हो, आप गलत चीज़ें भी बता के सेल कर सकते हो। What does marketer do? Marketer uses integrated market strategies to capture big share in the market. What is integrated? Integrated मतलब किसी चीज को किसी के बीच में जाके इंटीग्रेट करना, इंसर्ट करके उसको मिक्स मैच करना। So what are they doing? They are using various kind of market strategies. We marketers they hit on कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी नीड क्या होगी, गर्ल्स को कौन से कलर ज़्यादा पसंद हैं, उन्हें किस तरीके के कपड़े पसंद आएंगे, वो ऐसी स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। उनके इमोशनल स्ट्रैटेजीज भी लगाते हैं। दिवाली के आसपास दिवाली से रिलेटेड इमोशनल चीज़ें भी टी शर्ट्स पे प्रिंट करके बेची जाती हैं और बिकती भी हैं। सो दीज आर मार्केट स्ट्रैटेजीज टू कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। प्रोड्यूसर्स इज कंसिडर्ड किंगपिन ऑफ मार्केट। मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रोड्यूसर्स का सोचा जाता है कि प्रोड्यूसर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम सेल करके देनी है। कंज्यूमर इज कंसिडर्ड कीपिंग ऑफ मार्केट बिकॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज important in marketing. It involves fragmented approach to sell all that is produced by hook or crook। ऐसे तैसे कैसे भी करके उसको सेल करना है। It involves integrated approach to identify and satisfy customers approach। यहाँ पे सिर्फ बेचना नहीं है, यहाँ पे ये समझते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। हमने पढ़ा है वो, हमने ये फीचर पढ़ा है मार्केटिंग का कि बाउंडेशन नहीं होती सी। Both the parties are free to accept or reject the offer। यहाँ पे कोई हुक एंड क्रुक मेथड फॉलो नहीं होते। यहाँ पे हम समझते हैं कि उनकी नीड क्या है, को हम समझते हैं कि कस्टमर किस चीज़ से सेटिस्फाई होगा। डिमांड, इट अज्यूम्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। डिमांड के हिसाब से बनाते हैं प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से होती है। यहाँ पे डिमांड इज क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कस्टमर। डिमांड क्रिएट करी जा रही है बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कस्टमर। पहले हम कस्टमर की नीड समझते हैं कि ओल्ड एज के सीनियर सिटीजन्स की नीड क्या है, उनके लिए किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, पहले उसकी नीड को समझा जाता है,
हैंडीकैप्स है तो हैंडीकैप्स के लिए किस तरीके के व्हीकल्स आने चाहिए, वी अंडरस्टैंड कि उनको कितनी प्रॉब्लम होती है उठने बैठने चलने में, तो वी अंडरस्टैंड व्हाट डू दे नीड। जब हम उनकी नीड को समझ जाते हैं देन दे प्रोड्यूस प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट ऐसे बन के आते हैं वो हैंडीकैप को पता भी नहीं है, हैंडीकैप को खुद भी नहीं पता होता कि उसकी फिर नीड क्या होती है। उनकी नीड को इस तरीके से एनालाइज करा जाता है और न्यूमरस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स निकले जाते हैं एंड देन दीज सीनियर सिटीजन्स पीपल दे स्टार्ट बाइंग इट, दे स्टार्ट क्रिएटिंग डिमांड फॉर इट, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि अभी तक मार्केट में था क्या, और जब आइटम्स बनने लगे तब उनको लगता है कि फाइन, स्टार्ट बाइंग, स्टार्ट परचेसिंग, दिस इज क्रिएशन ऑफ डिमांड। ओके, सेलिंग का की पॉइंट क्या है, की वर्ड क्या है, टू सेल वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड बाय हुक और क्रुक यूजिंग इंटेंसिव सेल्स प्रमोशन। Marketing, finding need and want of customer and designing the product as per need, taking care of customer satisfaction. Case study क्या है, to sell whatever is produced, to sell whatever produced हमने कहाँ पढ़ा है, selling में पढ़ा है, and to produce whatever is needed by customer, and this is marketing, are two concepts of marketing. Name them and differentiate both of concepts. This is the differentiation between selling and marketing we just did. Okay, ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सेलिंग मार्केटिंग। यस, यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन बाय दिस टेबल, आप ऊपर एक या दो लाइन लिख सकते हो, बट ये जो पॉइंट्स पढ़े इन्हीं को आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो व्हेन यू स्टार्ट योर आंसर, बट डू गिव दिस बेसिस, ये आपको याद रहेंगे ना, फोकस, एम्फेसिस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, स्टार्ट एंड एंड, एफर्ट्स, सुप्रीमेसी, अप्रोच, डिमांड। ये पॉइंट्स भी अगर आप याद कर लोगे 8 पॉइंट्स, तो इससे आपको ये मैटर बहुत अच्छे से याद रहेगा और ये बहुत हेल्प करेगा, आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा, इट विल लुक वेरी नाइस एंड यू विल स्कोर रियली वेल। ओके, so this is all for part 3 of this chapter. Thank you, have a nice day.